सिंहपुर धन्नी गांव में प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अमर सिंह उर्फ सनी सिंह द्वारा ग्राम सभा के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लगभग 300 कंबलों का वितरण किया, जिससे ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत मिल सके। इस सामाजिक पहल की ग्रामवासियों ने खुले दिल से सराहना की। कार्यक्रम के दौरान अमर सिंह उर्फ सनी सिंह ने मीडिया से बात में कहा कि सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है और वे हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके दादाजी और पिताजी भी समाज सेवी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, जो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते आए हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे भी समाज सेवा के कार्यों में निरंतर सक्रिय हैं। उन्होंने एक भावनात्मक बात साझा करते हुए कहा कि उनके घर के सामने आज तक गेट नहीं लगाया गया है, ताकि कोई भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति बिना किसी झिझक के कभी भी उनसे मिल सके और अपनी समस्या रख सके। उनका मानना है कि सेवा के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। अमर सिंह उर्फ सनी सिंह ने बताया कि इससे पहले भी उनके द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 200 मरीजों की जांच कराई गई थी। इनमें से 70 गंभीर मरीजों का इलाज उन्होंने स्वयं के प्रयास से कराया, जिससे कई लोगों को नई रोशनी मिली। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वे उन्हें अपना भाई समझकर याद करें। वे 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि जनता उन्हें प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपती है, तो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। अमर सिंह उर्फ सनी सिंह ने अपने विकास प्रस्तावों में गांव में अमृत सरोवर, पार्क और खेल मैदान, गरीब लड़कियों के लिए शादी अनुदान, डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों और बच्चियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं तथा बुजुर्गों के लिए पार्क और बैठने की व्यवस्था जैसी योजनाओं को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद का घमंड नहीं चाहिए, बल्कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसी आशीर्वाद से गांव का विकास संभव है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से पंकज वर्मा, हिमांशु वर्मा, मुनव्वर खान, आशु सिंह, धर्मेंद्र चौरसिया, विजय चौरसिया, गुड्डू विश्वकर्मा, बबलू विश्वकर्मा, रिंकू मौर्य, अंकुर सिंह, फरीद अहमद, इंद्रासन गौड़, भग्गू राम, अवनीश राम सहित कई सम्मानित ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में ग्रामवासियों ने अमर सिंह उर्फ सनी सिंह की इस पहल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हाँ, अपना नाम बताइए। हम अमर सिंह सन्नी, हमारा गांव सिंहपुर है। आज किस तरह का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? हमारे यहाँ आज जो कार्यक्रम है कंबल वितरण का, हर घर कंबल वितरण। कितने गांव है, इनमें घर हैं और कितने कंबल आप वितरित? हमारे यहाँ 300 घर हैं, जिसमें हमारे यहाँ 300 घर टोटल कंबल वितरण किया जाएगा। और क्या क्या आयोजन आपके द्वारा हमारे यहाँ इसके पहले हमारे यहाँ नेत्र शिविर हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें 200 पेशेंट आए थे और निःशुल्क, जिसमें 76 पेशेंट सेलेक्ट करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया था। और भी सामाजिक कार्य हमारे द्वारा जितना हो सकता है हम अपने द्वारा लगे रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। और सामाजिक कार्य में ये हमारी चौथी पीढ़ी है। इसके पहले हमारे परदादा स्वर्गीय श्री राम सूरज सिंह जी, हमारे दादाजी श्री राम जपीत सिंह जी और हमारे चाचा स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी, जो सामाजिक कार्य को लेकर 32 वर्ष की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इस कार्य को हमारे पिताजी ने आगे बढ़ाया, सामाजिक कार्य को, स्वर्गीय श्री अनंतपाल सिंह जी। उनके गुजरने के बाद इस कार्य को मैं उनके दिए गए आशीर्वाद के रूप में आगे करता रहता हूँ। और हमारी योजना है कि हमारे गांव के जितने भी गरीब बच्चियां हो, पढ़ने में असमर्थ हो, जिनकी शादी नहीं हो पा रही हो, हम लोगों से, हमारे टीम से भी जितना हो सकता है हम लोग साथ खड़े रहते हैं। आप प्रधान के प्रत्याशी भी हैं, तो अगर प्रधानी आप जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं दिमाग में?
गांव के लिए हमारे लिए सबसे पहले अमृत सरोवर और एक खूबसूरत पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे टीम का सबसे मेन फोकस जो है एक वृद्धाश्रम, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में और हमारे टीम जो है सभी लोगों की टीम है जो एक साथ रह के कार्य करती है और सभी सामाजिक कार्यों में हम लोग हिस्सा लेते हैं, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस तरह की समाज सेवा की प्रेरणा आपको किससे मिली? यह समाज सेवा की प्रेरणा हमारी पिताजी और दादाजी और परदादाजी, हमारे यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हम अपने पिताजी से ही सीख के यहाँ तक। जो युवा साथी राजनीति में आ रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जैसा कि काम कर रहे हैं जी। इस तरह से अगर युवा काम करे तो किस तरह का समाज तैयार होगा, क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरह से हर एक युवा की सोच बदल जाए तो हमारा देश बदल जाएगा। पहले एक गांव बदलेगा, गांव के साथ साथ हमारा देश बदलेगा। और मैं सभी युवा से यही कहना चाहूँगा कि काम करें। आजकल के कहने से कुछ मत करिए, करके दिखाइए। तो मैं करने पे विश्वास रखता हूँ और हमारा परिवार सदैव से करने पे ही विश्वास रखता है। और हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा, हम गेट घर पे नहीं लगवाते थे, कहते थे बेटा ये गरीबों के लिए और असहायों के लिए 12 बजे रात को भी आप आइए तो हमारे यहाँ हम आपके साथ खड़े रहते हैं। और हमारे पिताजी ने भी यही कार्य किया और वही कार्य हम करते आ रहे हैं। अच्छा, जो काम विधायक और सांसद और यहाँ के प्रधान नहीं कर रहे हैं वो काम आप 3 पीढ़ी से आपका परिवार कर रहा है। 3 पीढ़ी से आपका परिवार कर रहा है। क्या आप किसी पद पे रहे हैं पहले? नहीं सर, हम किसी पद पे नहीं रहे हैं और ना ही हमारे पिताजी किसी पद पे रहे हैं। हमारे चाचा जी पूर्व प्रधान थे, उसके बाद हम लोग कोई किसी पद पे नहीं, बिना पद के रहे हुए हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोग अपने जी जान लगा के मेहनत करते हैं उस कार्य को लेकर, सामाजिक कोई भी कार्य हो। आपके गांव के एक युवा लड़के हैं और इनका परिवार 3 पीढ़ी से गांव में सेवा कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, उनका परिवार हमेशा से जो है सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है और व्यक्तिगत तौर पे हमारे बीच बड़े भैया सनी सिंह जी हमेशा हर किसी के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और राजनीति इनके लिए पेशा नहीं बल्कि ये इनकी जिम्मेदारी है और गांव के सुदृढ़ विकास के लिए हमेशा से प्रयास रहता है। और ये परिवार सिर्फ अभी से नहीं, पिछले 3 पीढ़ियों से लगातार ये क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ मेरे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी इस परिवार ने हमेशा सहयोग और समर्पण दिखाया है। रात के 12 बजे भी अगर कोई भी आता है तो इस परिवार ने हमेशा द्वार खोल के उनका स्वागत और सम्मान किया है। तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि इस गांव के विकास के लिए ही नहीं, इस गांव की पहचान के लिए भी ये परिवार बहुत ही सशक्त रहा है। और आसपास के गांवों में भी लोगों को इन्हीं के नाम से पहचाना जाता है। स्वर्गीय अनंतपाल सिंह जी रहे, चाहे सुखपाल सिंह जी रहे, तो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो बेहतरीन कार्य करके अपना नाम किया है। और परिवार ने हमेशा हर दुखित, असहाय, पिछड़े, दलितों के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया है। अच्छा, बिना पद पे रहे इन्होंने जब इतना सेवा करते हैं जी, आप लोग का क्या विचार है कि इनको कोई? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम उनके हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। जहाँ पे लगता है कि भाई संवैधानिक रूप से वो मजबूत हो, उनके पास पद हो जिससे वो और समाज सेवा कर सके, लोगों के साथ जुड़ सके। तो हमें इस परिवार का, हमारे बीच हमारे मामा जी हैं जो कि हमेशा बड़े भैया के पिताजी हैं, तो हमेशा से इनका यही रहता है प्रयास कि जो भी हमारे द्वार पे आए उनकी पूरी मदद की जा सके, उनके साथ उनके दुख सुख को बांटा जा सके। और इसी प्रयास के साथ अभी जल्द ही, जैसा कि उन्होंने अपने बाइट में बताया होगा कि जल्द ही नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें तकरीबन 200 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया। और ये सुप्रसिद्ध अस्पताल आरजी हॉस्पिटल है, उसके तहत करवाया गया। और साथ ही साथ आज कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है। तो लगातार इस तरह के प्रयास जारी रहते हैं। और भैया से जब भी हमारी चर्चा होती है, गहन चर्चा होती है, तो हम युवाओं को लगातार वो प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से समाज सेवा में एक अच्छे कार्य के साथ आप अपना एक अच्छी छवि बना सकते हैं, लोगों के बीच उनके सरोकार को पूरा कर सकते हैं। तो भैया ने हमेशा से ये प्रयास किया है कि युवाओं को कैसे जोड़ के चलना है, हमारे वृद्धजन जो हमारे बुजुर्ग जन हैं उनको कैसे लेके साथ में चलना है। उनका हमेशा से ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि हमें अपने गाँव में एक वृद्ध आश्रम की ज़रूरत है जिससे कि आसपास के क्षेत्रों का भी कल्याण हो सके। सिर्फ एक छोटी सोच ये नहीं रखते, हमेशा से ये विस्तृत सोच रखते हैं जिससे हमारे क्षेत्र के साथ साथ हमारे गाँव का, हमारे प्रदेश में नाम रोशन हो। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें आगे करने की ज़रूरत है। हमारा नाम है बिरगू
भिरगू राम कहाँ का रहने वाला हूँ? सिंहपुर। चाचा सन्नी आपके गाँव में कहाँ हुआ? हाँ, युवा गाँव। लड़का हुआ का कैसन व्यवहार? बहुत अच्छा व्यवहार है। 3 पीढ़ी से प्रधानी, 3 पीढ़ी प्रधानी कर चुके साहब जी, और हर गरीब का मसीहा है। गरीब को कहीं सताते नहीं। कोई अगर सताता है अपने को बहुत तो उसके में ये साथ देते हैं, गरीबों को बहुत सहारा करते हैं और अच्छे हैं लोग। इनके मन में कोई ऐसे जात भाव का ऐसा लोग जब पद पे ना हो, पद पे हुई हैं तो किस तरह का विकास बहुत अच्छा विकास हुई। इसलिए बुजुर्ग आदमी था, अमन का और अच्छा विकास हुई, सुनवाई हुई, सब कुछ हुई। चाहल जाता है ऐसे लोग प्रधान? हाँ साहब, बिल्कुल चाहते हैं। और लोगों से का अपील करे चाहत हुआ कि ये प्रधान बने, कैसे का हो? नहीं, अपने समझ में तो हम सबसे यह कहते हैं कि भाई कभी आज तक ले बुरा के होकर ना कैले हुए, भला कैले हुए, जहाँ तक हो सके मदद करा, इनका हाथ ऊँचा मजबूत करा तो और हमन का लाभ मिली, हर चीज़ मिली साहब। यही हाँ।